सॉरी, आज के बाद ये कभी नहीं बोलना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप में से बाकी में जिन्होंने हाथ खड़ा किया उन्होंने इसलिए नहीं किया कि हाथ खड़ा करती, क्योंकि आपको ऐसे ही लगता है कि हम तो आईएमसी के लिए काम कर रहे हैं। आप क्या काम करते जी? आईएमसी कंपनी। सॉरी, आप किसी आईएमसी कंपनी के लिए काम नहीं करते। सॉरी सर, बुरा मानने मत मेरी बात है, ठीक है, क्योंकि ये रियलिटी है। आप किसी आईएमसी कंपनी के लिए काम नहीं करते। आईएमसी कंपनी इज जस्ट योर पार्टनर। आप आईएमसी कंपनी के पार्टनर हैं। आईएमसी एक ट्रेडिशनल कंपनी है जो कि आपको प्रोडक्ट सप्लाई करती है। आपको एक सिस्टम दिया है जो कि हर किसी के लिए पैसे लगा के सिस्टम बना पाना पॉसिबल नहीं है। आईएमसी कंपनी आपको रिसर्च करके अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही है, आपको एक सिस्टम दे रही है, एक प्लान दे रही है, एक सपोर्टिव सिस्टम दे रही है, बस। राइट? और आपको अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही सोचना है। यू आर द सीईओ ऑफ योर कंपनी। अब उसके अंदर दो तरीके हैं किसी बिजनेस को करने के। एक तरीका है कि जिस तरीके से वो बिजनेस होना चाहिए और सालों से प्रूव होता आया है कि ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं लॉन्ग टर्म में, तो वैसे कर लो। और दूसरा तरीका है कि नहीं, अपना दिमाग लगा के शॉर्टकट मार के वैसे कर लो। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप में से किसी को क्रिकेट खेलना सीखना हो तो अगर आपको क्रिकेट सिखाने के लिए सचिन तेंदुलकर अवेलेबल हो तो आपको उससे सीखना चाहिए या गली के लड़के से? किससे सीखना चाहिए? और किसकी टेक्निक बेटर होगी? राइट? तो यहाँ पे एमएलएम से एक्सपर्टीज लिए हुए लोग, ठीक है, आपकी चेयरमैन एमडी सब है। एक तरीका है, एक प्रूवन सिस्टम है, एक सिस्टम है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। सालों से दुनिया में बड़े बड़े जो भी कंपनीज हैं सब उसको फॉलो कर रही है। उस सिस्टम को ही फॉलो करना चाहिए कि कोई अपना बनाना चाहिए? एब्सोल्युटली। राइट? समझ आ रही है ये बात? ठीक है, तो जो अभी तक का नेटवर्क मार्केटिंग का एक सही सिस्टम है करने का, वो यही है। ये पूरा बिजनेस एम्पायर है आपका। पहले आप अपने पर्सनल सोशल नेटवर्क को लाइए बिजनेस में, उनको कंज्यूमर बनाइए, उनसे प्रोडक्ट यूज करवाइए, फिर उन्हें प्रोडक्ट अच्छे लगे तो फिर आप उनके यहाँ बैठिए, उनकी लिस्ट बनवाइए और उन लोगों से उनके पर्सनल सोशल नेटवर्क को उनके बिजनेस नेटवर्क में कन्वर्ट कराइए। ये कोई बड़ा मुश्किल काम है? आई थिंक दुनिया का सबसे आसान काम है कि आप एक ऐसे प्रोडक्ट, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जो आपके फिजिकल वेलबींग को इफेक्ट करती है। तो अगर आपको वाकई में आप चाहते हैं कि आपकी लाखों करोड़ों की सेल हो, तो आपके और आपकी टीम में जो जो प्रमोट कर रहे हैं उनके फिजिकल वेलबींग में कोई चेंज भी दिखना चाहिए। अगर आप गोरे हैं, नहीं मोटे हैं, थोड़े पतले हो जाइए। जैसे मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं आईएमसी की डिस्ट्रीब्यूटर होती या हो जाऊं तो मैं और कुछ नहीं करूंगी, मैं कैसे भी जोर लगा के अगले 1-2 महीने में 10 किलो वेट रिड्यूस करूंगी बस। और उसके बाद मैं जहां जाऊंगी मैं वो बोलेगी क्या हुआ, तो मैं बोलूंगी मैंने ये लिया, तो आप पे ही सारा माल बिक जाएगा और सब मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। इजी, राइट? इसीलिए शायद इस बिजनेस को कहते हैं कि ये बिजनेस दिमाग का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस दिल का बिजनेस है। क्योंकि दिमाग हमेशा हर चीज को शक करता है और दिल क्या है, हर बात को मान लेता है। राइट? तो इसलिए ये बिजनेस दिमाग का नहीं है, ये दिल का बिजनेस है। अगर आपको यहाँ पे मेरी कोई बात आज अच्छी लग रही है तो प्लीज उसे जाके इंप्लीमेंट करिए। खाली सुन के जाने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी कंपनी के चेयरमैन है, एमडी है, सीईओ है, यू आर द ओनर ऑफ योर कंपनी। आप उसका प्लीज देखिए कि आपकी कंपनी का ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा हो रहा है। मैंने आपको कितना सिंपल शब्दों में बताया कि क्या करना है। आप इस बिजनेस में आ चुके हैं? yes. आप सबका एक सोशल नेटवर्क है? yes. उस सोशल नेटवर्क को अपने पहले बिजनेस नेटवर्क में कन्वर्ट करिए। इस सोच के साथ नहीं कि आप उनसे कुछ लेने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर डाउनलाइन अगर अपने अपलाइन को थैंक यू कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अपलाइन जिस दिन डाउनलाइन के घर प्लान देने के लिए गया था तो कुछ लेने नहीं, कुछ देने गया था। इसीलिए आज वो थैंक यू बोल रहा है। नहीं तो उल्टा होना चाहिए था, थैंक यू तो अजय मान जी को, धर्मेंद्र जी का बोलना चाहिए, मगर ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब क्या है? तो इसी सोच के साथ एक 21वीं सदी का बिजनेस
जरूरत है। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई और काम शुरू नहीं हो सकता। इसलिए हर आदमी आज अपने घर में परेशान बैठा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बाहर पब्लिकली अनाउंस चाहे नहीं कर रहा, मगर हर घर में परेशानी तो है कि नहीं है? yes. है कि नहीं है? yes. तो आप उस सोशल नेटवर्क को जाके अपने बिजनेस का सॉल्यूशन देके उसको अपने बिजनेस नेटवर्क में कन्वर्ट करिए, और फिर उस बिजनेस नेटवर्क में जो लोग आ गए हैं उनको भी क्या समझाना है कि बस यही करना है, तुमने भी अपने सोशल नेटवर्क को अपने बिजनेस नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। और इसी तरीके से एक दिन आपकी कंपनी में बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, बिना कोई सैलरी दिए ऐसे हजारों लोग होंगे। आप चाहते हो? yes. आप चाहते हो? yes. तो उसके लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी ऐसे ही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर अगर नहीं कर रहे तो प्लीज स्टार्ट करिए। ये बिजनेस सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बिजनेस है लोगों को बदलने का बिजनेस। एक आदमी जो ब्रूनो बना लगा हुआ है, बाल्टियां ढो रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन भी है। उसको समझाना तो पड़ेगा ना, तो उसको समझाने के लिए उसको किसी क्लास में तो लेके जाना पड़ेगा। और आप यहाँ से जितना मर्जी सीख के जाए, वो आपसे समझने वाला शुरू में नहीं है। उसका रीजन है आप किसी के आप जीजे हो, किसी के आप दोस्त हो, किसी के आप पड़ोसी हो। वो बोलेगा ले तू तो खुद मेरे जैसे, तू मुझे क्या सिखाएगा। कल तक 2 महीने पहले तक तो तू मेरे से 5,000 रुपए उधार लेता था, कोई काम पड़ जाता था, तू आज मुझे सिखाएगा लाखों कैसे कमाएंगे। वो आपसे नहीं सीखेगा वो। और सिखाने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए होती, माहौल भी चाहिए होता है। एक आदमी जब आता है वहां पे 100-150 आदमी बैठा होता है और हर बोलता है यस, और वैसे 10 लोगों को लाइन में मिल के सुन के जाता है ये उसके जैसे थे, ये शायद उससे भी बुरे हालातों में थे, मगर आज इस काम को करने के बाद 2 से 3 साल में लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो वो अपने आप क्या बोलता है, उसका दिमाग उसको बोलता है हाँ तू भी कर ले। हम किसी को बोलते रहे कर ले कर ले कर ले, नहीं करेगा। जब तक उसके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि कर ले, तब वो करेगा। ऐसा होगा? और वो आवाज कहाँ आती है? ऐसे मीटिंग्स में बैठ के आती है, ऐसे प्रोग्राम्स में आती है। आपकी निकल रही है कि नहीं? निकल रही है कि नहीं? उनकी भी निकलेगी ना, निकलेगी कि नहीं? तो आप एक चीज ले लीजिए, आप इस बिजनेस में जितने अपने लोगों को इस बिजनेस में लेके आ रहे हैं वो आपके बच्चे हैं। जैसे अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजा, चाहते हुए ना चाहते हुए, वैसे ही आपको उनको इस बिजनेस की क्लास में तो बिठाना पड़ेगा। ये आपका फर्ज है, ये आपका फर्ज है। अगर 4-5 बार 2-4 बार क्लास में बैठने के बाद वो बंदा कहे नहीं करना, तो फिर आप बोलिए मेरा फर्ज पूरा हुआ, अब तेरी नाकामयाबी का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, मेरे सर पे तेरा भार खत्म। तब हाथ खड़े कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। मगर एक बार जिसको आप लेके आए हैं, जिसको आपने कहा हमारा भी कुछ हो सकता है, हम भी कुछ कर सकते हैं, जिसको आपने कोई सपना दिखाया, उस आदमी को एक बार सपने पूरे कैसे करने हैं उसको समझ लेने के लिए क्लास में बिठाना आपकी जिम्मेदारी है, 100% है, राइट। और ये जब तक आपकी डुप्लीकेशन तब तक नहीं होगी जब तक आपके लोग एक सिस्टम में से नहीं गुजरेंगे, वो है एजुकेशन सिस्टम। आज पूरी दुनिया के इतिहास में आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या बिजनेस को उठा लीजिए, उसी आदमी का बिजनेस वाकई में जो सही तरीके से बिजनेस एम्पायर बना है, वो हर कोई आदमी वही है जिसने एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया है। ऐसा अभी तक कोई भी दुनिया के इतिहास में कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो कि बिना किसी अच्छे सिस्टम के बन गई हो, खड़ी हो गई हो। आप क्या चाहते हैं? आपकी अपनी अपनी कंपनियां चले, बिजनेस एम्पायर खड़े हो कि ना हो? हो या ना हो? यस और नो? यस और नो? तो उसके लिए यू हैव टू सिंपली फॉलो द सिस्टम। डुप्लीकेशन तभी होगी। मैं दिल से चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में वो दिन आए कि आप एक दिन कुछ भी नहीं कर रहे, तब भी आपकी करोड़ों की टर्नओवर हर महीने की हो। उसके लिए यू हैव टू ट्रेन एंड यू हैव टू एजुकेट योर पीपल। यू हैव टू एजुकेट योर पीपल। दे डोंट नो। हर किसी को सोल्यूशन चाहिए, मगर उसको सोल्यूशन, क्योंकि हर आदमी लॉजिकल है, उसको जब उसको लॉजिक समझ आ जाता है। आज आप में से कितने लोगों को समझ आ गया कि व्हाई मार्केटिंग, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग,
है? ठीक है, वाकई में आपको लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग सही बिजनेस है, करना चाहिए, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग की तरह करो बाय क्रिएटिंग योर नेटवर्क, अ नेटवर्क व्हिच इज अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ यू। वो नेटवर्क जो 1 से 2, 2 से 4, 10, 12, 50 हो रहा हो, जहां पे आप हर महीने उतनी ही मेहनत करते हैं मगर आपकी सेल हर महीने से अगले महीने कम से कम डबल होती हो। जहां पे आज सेल है अगले महीने नहीं हुई, सॉरी, मैं नहीं कह रही कि किसी की ऐसी हो रही है या नहीं हो रही, मगर अगर किसी की हो रही है, दैट पर्सन नीड्स टू डू अ रियलिटी चेक, दैट पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उसके बिजनेस में कोई फ्लॉ तो है, कुछ तो है जो वो ठीक नहीं कर रहा, और अगर ऐसा कुछ है तो काइंडली उसको करेक्ट करिए, राइट। और जिनकी अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, प्लीज आप लोगों का शुरू में ही अगर इतनी बात समझ आ रही है तो इसका मतलब आप दुनिया में आप वैसे ही बहुत लकी हैं, मगर आप लकी नहीं, आप लकीएस्ट हैं क्योंकि आपको शुरू में ही समझ आ रही है। अपने आप को वाकई में कितने लोग समझते हैं कि हम बड़े लकी हैं? वेरी गुड, मानना चाहिए, समझना चाहिए, यस। भगवान का वाकई में हम सबके ऊपर, जो यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर, हमारे सर के ऊपर भगवान का बहुत बड़ा हाथ और बड़ा अच्छा हाथ। हम सब भगवान के फेवरेट बच्चे हैं। इसी वजह से देखिए बाहर बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं कितने लोगों ने जाके, जिस दिन आपको किसी ने आके प्लान बताया था उस दिन उसी आदमी ने 6 और को भी बताया था, मगर वो 5 यहाँ नहीं है, आप हो, और पता नहीं वो 5 कौन थे। तो यू आर रियली वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट कि आप वही मेरी बात जाने अनजाने, धक्के से या खुशी से, समझ के या बिना समझ के, जैसे भी इस बिजनेस में आ गए हैं, मगर आपके साथ बहुत अच्छा हो चुका है, वाकई में हो चुका है। मगर यानी कि आप सोने की खान के ऊपर तो खड़े हैं, अब समझदारी किसमें है? खुदाई करके सोना निकाल लें कि नहीं? निकाले कि नहीं? ये सुनो, तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, और ऐसे करना पड़ेगा। काम सारे कर रहे हैं, मैं किसी को नहीं कह रही कोई काम नहीं कर रहा, मगर काम को करने का, हर काम को करने का एक तरीका होता है। अगर उसी तरीके से करें तो सक्सेस होएगी, अगर उस तरीके से नहीं करेंगे तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू फेल। और फिर हम उसके बाद क्या बोलते हैं? काम नहीं अच्छा, काम खराब है। काम खराब नहीं है, काम को करने का तरीका गलत था, काम तो ठीक था। अगर उसी काम से यहाँ इतने लोगों के लाखों आ सकते हैं तो 100% बाकी सबके भी आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं? तो सब तरह का शर्म, डर, हिचक, घबराहट सब छोड़ दीजिए। अगर आप यहाँ से वाकई में आज मेरे सेशन से कुछ लेके जाना चाहते हैं तो सिर्फ इतना लेके जाइए कि आप वाकई में, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, लेट मी शो इट टू यू कि ये बात कौन कौन लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं कौन होती हूँ, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि आप मेरी बात मानो। Who is he? Who is he? दुनिया का सबसे अमीर आदमी ये बिल गेट्स ने कहा है, मैंने नहीं लिखा, गूगल ने दिया मुझे। If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. अगर मुझे दुनिया में दोबारा कुछ करने को हुआ, मैं फेल हो गया, 0 हो गया, और फिर से कुछ करना पड़ा, तो मैं क्या करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग। ये कौन कह रहा है? ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बोल रहा है। तो हम किस खेत की मूलियां? हमें मान लेनी चाहिए इसकी बात, इसकी बात भी नहीं माननी चाहिए, मतलब मेरी मत मानो और बिल गेट्स की मान लो, राइट। जिन लोगों को आज विश्वास है कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, 100% उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, मगर इस विश्वास की जरूरत है। विश्वास है? है विश्वास? तो हम आज का ये प्रोग्राम, मेरा सेशन ये खत्म करेंगे। हम कुछ लाइनें मैं बोलूंगी, आपको मेरे साथ साथ दोहरानी है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन।
इसी सेमिनार से शुरू हुआ है। मैं तो कामयाब ही यहां पर होके हुआ आया हूं। मैं भी सोचता था कि अपना हिसाब लगा के दुनिया की मैं भी कामयाब हो जाऊं, और अपना हिसाब और अपना गणित बिठाकर दुनिया में चल पड़ा। ऐसा थपेड़ा लगा कि घर से बाहर हो गया, और जो मेरे दोस्त थे जिनके ऊपर मैं पींगे भरता था वो कहीं ना कहीं जा चुके थे, उनके मोबाइल नंबर चेंज हो चुके थे, अपना करते करते रोड पे आ गया था। लेकिन जैसे ही अपनी शर्तों को छोड़ा, अपनी जिद को छोड़ा, अपने आप को न्यूट्रल कर कर सिस्टम को समर्पित कर दिया, कामयाबी कदमों में आना शुरू हो गई। कामयाबी मुझे चाहिए लेकिन दूर से पकड़ते हैं, जिद को यहां पर गले में दिल के पास रखते हैं। हर चीजों को, हर बुरी आदतों को हम यहां रखते हैं और कामयाबी को ऐसे लपकते हैं जो नहीं आने वाली। कामयाबी किसी की जागीर नहीं है जो आपको फ्री में मिल जाएगी। सफलता दर्द के कोख से जन्म लेती है। तैयार है सहन करने को लिए? यस। मैंने भी चाहा है। सीधा एक्शन पे आ जाओ। कहां पर? अटैक। अटैक कर दो, ना देखो कौन मरता है कौन नहीं, आपने ठीक कर देना। किन पर? अपनी नाकामयाबी पर, अपनी आदतों पर, अपनी बुराइयों पर। और एक अच्छा आईएमसी का इंसान बनकर, एक चेयरमैन स्टार, एक अच्छा चेयरमैन स्टार बनकर दिखाइए। लोग आपकी पूजा करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। क्या तैयार हैं? यस। और काम करता चला गया। मैंने नहीं देखा कौन मेरी अपलाइन, कौन मेरी डाउन, कौन मेरी साइड। मेरा काम था सुबह उठकर हर टाइम दिमाग में एक बात फीड करना कि आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन। और ये दिक्कतें, ये परेशानी, ये दुख उस दिन खत्म होंगे जब तू चेयरमैन बन जाएगा। तब तक तू ये सहता रहे, सहता रहे, सहता रहे। मैं सहता चला गया, दुख खत्म होते चले गए। मैं सहता चला गया, दुख खत्म होते चले गए। और रिकॉर्ड उस टाइम भी मैंने 8 मंथ के अंदर मैं चेयरमैन लेवल पर पहुंच गया। 8 मंथ। अको ना, थको ना, रुको ना। अको ना, थको ना, रुको ना। अको ना, थको ना, रुको ना। ये 3 शब्द आप अपने दिमाग में रख लीजिए। जब भी नेगेटिव आती है, कहता मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं थकूंगा और मैं नहीं रुकूंगा। मैंने बोला है, हमें खुलकर अपनी बात को करना आना चाहिए। मैं कामयाब और मेरी टीम कामयाब, मेरी कंपनी कामयाब। इस सब में सबसे बड़ा जो मुझे सहयोग मिला वो मेरी मैनेजमेंट का। सत्यन भाटिया जी हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। अशोक भाटिया जी ने हमेशा मुझे समझाया, बच्चों की तरह डांटा, प्यार किया, क्योंकि मैं जानता था वो मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। इन सब मैनेजमेंट और पूरे कंपनी के लीडर्स जो मेरे नीचे, मेरे ऊपर, मेरे साइड में, हर एक इंसान का मुझे बराबर प्यार मिला। मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों का नमन करता हूँ आपका, कि आपने मुझे बराबर प्यार दिया और मुझे मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। मुझे लग रहा है कि इस हॉल के अंदर बैठे हैं हर आदमी आने वाले टाइम के आईएमसी के चेयरमैन होने वाले। दोस्तों, यूं तो मिलने वाले हर महफिल में मिलते हैं, यूं तो मिलने वाले हर महफिल में मिलते हैं। हम तो उनके कायल हैं जो आईएमसी के महफिल के अंदर मिलते हैं। हम वो बंदे हैं, हम लीडर पैदा करेंगे। हम लीडर को नहीं जोड़ेंगे, हम लीडर बनाएंगे। 10 महीने के बाद इस कंपनी के अंदर जो हर आदमी के सपना होता है कि मैं चेयरमैन का लेवल अचीव करा, तो 10 महीने के बाद मैंने चेयरमैन का लेवल इस कंपनी के अंदर अचीव किया। लेकिन दोस्तों, जिस दिन से कंपनी के साथ में जुड़ा, मैं एक सपना लेके जुड़ा था। मैंने अपने पहले स्टार्टिंग में छोटे सपने लेकर शुरू किया था इस बिजनेस को। कि दोस्तों, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं, वो नहीं जो हमें सोने नहीं देते हैं।
तो मेरे ऐसे सपने थे, मुझे नींद नहीं आती थी। तो मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, इस चेयरमैन को लेवल को कैसे अचीव करना है, योजना तैयार की थी कि कैसे इस काम को, अभी मेरा 10% लेवल है, मैं कैसे इसमें 35% का लेवल अचीव करूं, कैसे मैं इस कंपनी के अंदर जो रूबी स्टार का लेवल है वो अचीव करूं, और कैसे मैं इस चेयरमैन के अंदर चेयरमैन स्टार का लेवल अचीव करूं। फिर मैं अपना जो कंपनी का जो सिस्टम है उस सिस्टम का पालन किया कि कैसे इस सिस्टम से हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमें होम मीटिंग करनी है, कैसे हमें सेमिनार करने हैं। ये सारा सिस्टम मैंने अपनी लाइफ के अंदर बनाया, और ये जो चेयरमैन स्टार का लेवल, और आज बहुत सारे मैं डाउन के अंदर भी चेयरमैन है। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है। मैं चाहूंगा कि आप हर लोग इसमें मेहनत करके, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ इसमें काम करें। आप हर बंदे जो बैठे हॉल के अंदर आज इस बिजनेस में आप सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई कामयाबी के साथ। गुड एमसी दोस्तों, जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई भी इंसान महान नहीं होता। जब तक न पड़े चोट पत्थर पर, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो जो मेरे दोस्त ऐसा सोच रहे हैं, कल से हम सुन रहे हैं, सुने चले जा रहे हैं, सुने चले जा रहे हैं, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, तो मेरे दोस्तों ये वो चोटें हैं जो आपको महान बनाने वाली है, जो आपको ऊंचा उठाने वाली हैं। पत्थर पर पड़ने वाली वो चोटें हैं जो एक आपको पूजन योग्य मूर्ति बनाने वाली हैं, आपको चेयरमैन स्टार एसोसिएट बनाने वाली हैं, आपको कंपनी का बेताज बादशाह बनाने वाली चोटें हैं। तो जो इन चोटों को सह गया वो महान बन जाएगा। कल वहां नहीं बैठा होगा, यहां होगा। एक दिन मैं भी वहां बैठा था, मैंने एक बात नोट कर ली, वर्जेंद्र कुमार तुझे चेक आए या ना आए, तेरी टीम बने या ना बने, तेरी एक बात पक्की है, हर मीटिंग में, हर जगह पर कंपनी जब भी तुझे बुलाए तुझे पहुंचना है। और पहुंचते पहुंचते मैं आज यहां पहुंच गया। डेल कार्नेगी ने अपने जीवन के 35 साल के तजर्बे में एक बात कही, एक स्लोगन दिया हमें, हम जिन लोगों को पसंद करते हैं, जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, उनके अवगुणों को भी हम प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। जिन लोगों को हम नापसंद करते हैं, उनके गुणों को भी हम नापसंद करते हैं, अगर उनके अंदर गुण भी है। तो ये कल से जो यहां पर प्रोग्राम चल रहा है, कल से जो ट्रेनिंग चल रही है, हमें सिर्फ अच्छा बनाने के लिए चल रही है। वी आर नॉट हियर टू compete each other, we are not here to compete each other, we are here to complete each other। हम यहां पर एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए नहीं आए हैं। अगर मेरे अंदर 5 अवगुण है, उनको मैं देखूंगा, चाहे मान साहब है, चाहे नया एक छोटे से छोटा एसोसिएट भी आया है, अगर उसके अंदर भी मुझे वो विशेषता मिल जाए, मेरी कमी निकल जाए, वो मुझे झोली